नमस्कार। यूपी तक के मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। यूपी तक के इस मॉर्निंग सेगमेंट में हम बताते हैं वो खबरें जिनका जानना आपके लिए है जरूरी, जिनका होता है सरोकार। प्रदेश के राजनीतिक, अफसरशाही और जनता के मुद्दों से जुड़ा कनेक्शन। तो शुरुआत राजनीतिक बयानों से। इटावा में कथावाचक का सिर मुंडवाकर शुरू हुआ सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस मामले में दूसरे पक्ष की तरफ से भी, यानी कि जो लोग कथावाचक के सिर मुंडवाने के मामले में आरोपी बनाए गए थे, उनकी तरफ से भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है, यानी क्रॉस एफआईआर दर्ज हो गई है। और इस मामले में अब दोनों ही पक्षों से प्रदर्शन, कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है, जिसको देखते हुए दोनों ही एफआईआर की जांच बदल दी गई है। इटावा पुलिस अब इस मामले की जांच नहीं करेगी। एडीजी कानपुर जोन आलोक सिंह ने दोनों ही एफआईआर की जांच झांसी पुलिस को दे दी है, यानी कि झांसी पुलिस अब इस मामले की जांच करेगी। लेकिन इसके बाद सियासी बवाल उत्तर प्रदेश की सियासत में उतना लाजमी था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर घेरते हुए जहां कहा कि पिछली सरकारों को जातिगत संघर्ष करवाने से ही फुर्सत नहीं थी, जातिगत संघर्ष करवाती थी, और इसके सहारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि जातिगत संघर्ष ही इनकी सियासत का मुख्य आधार रहा है। लेकिन इसके पलटवार में समाजवादी पार्टी भी हमलावर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रोज मीडिया से मुखातिब होते हुए बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं कि बीजेपी जातियों में बांटकर समाज में भेदभाव पैदा कर रही है और अपनी वोट बैंक की राजनीति को मजबूत कर रही है। बहरहाल इसके बाद बात उत्तर प्रदेश में होने वाले पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में देरी की। परिवारों में जब किसी की मौत हो जाती है और उसका पोस्टमार्टम करवाने की जरूरत पड़ती है, तो पोस्टमार्टम करवाने के लिए घंटों नहीं, कई दिन इंतजार करने पड़ जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में एक बड़ा निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कहा है कि अब पोस्टमार्टम हर हाल में 4 घंटे के अंदर होगा। महिला संबंधी अपराध होगा, महिला का पोस्टमार्टम होगा, तो उसमें महिला डॉक्टर उस पैनल में शामिल होगी। हर जिले में पोस्टमार्टम, यानी कि पोस्टमार्टम से अटैच की हुई 2 गाड़ियां होंगी शवों को लाने ले जाने के लिए। अब ये प्रक्रिया जो कई दिनों चल जाती थी, एक दिन बॉडी आई, उसके बाद थाने से कागज नहीं आया, पोस्टमार्टम करने में डॉक्टर नहीं अवेलेबल हुए, ये तमाम प्रक्रियाओं को दूर कर दिया गया है। अब साफ कर दिया गया कि जिले के सीएमओ को पोस्टमार्टम हाउस पर एक डेडिकेटेड टीम रोजाना तैनात की जाएगी। डॉक्टर वहां पर रहेंगे। महिला संबंधी अपराध, यानी किसी भी केस में अगर दुष्कर्म जैसी धाराएं लगी हुई हैं, 10 साल से पहले किसी विवाहिता की संदिग्ध मौत हो जाती है, या कोई हत्या होती है जिसमें महिला शामिल है, तो उसमें एक्सपर्ट डॉक्टर का पैनल होगा और उसमें पैनल में एक महिला डॉक्टर भी शामिल होगी जब पोस्टमार्टम किसी महिला का होगा। और अगर कोई मामला संदिग्ध नजर आता है तो उसमें भी डॉक्टरों के पैनल और वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम होगा। यह प्रक्रिया पहले भी अपनाई जाती थी, लेकिन इस प्रक्रिया को अपनाने में 1 से 2 दिन, 3 दिन तक लग जाते थे। लेकिन अब ये 4 घंटे में पूरा करना होगा। इसके बाद खबर उस मामले की जिसका कनेक्शन लखनऊ से पीओके पहुंच रहा है। मलियाबाद इलाके में लखनऊ पुलिस ने छापेमारी की। मलियाबाद थाने से कुछ मीटर की दूरी पर स्थानीय हकीम के तौर पर काम करने वाले बुजुर्ग सलाउद्दीन के घर पर छापेमारी की। छापेमारी की गई तो उसके घर से असलहे बरामद हुए, कारतूस बरामद हुए। असलहे, उसमें एयरगन और देसी तमंचे भी शामिल हैं। कारतूस 100 से अधिक हैं।
एयरगन और देसी तमंचों को मिलाकर के लगभग 19 असलहे हैं। लेकिन जब उस शख्स से पूछा गया कि ये असलहे कहां से आए तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस को शक है कि उसका कनेक्शन असलहा तस्करों के साथ है और जिनका कनेक्शन पीओके कश्मीर से भी हो सकता है, क्योंकि उसके कॉल डिटेल में कुछ ऐसे नंबर्स आए हैं जो पीओके में हैं, कश्मीर में चल रहे हैं। अब वो इनके रिश्तेदार हैं, इनके परिचित हैं। ये पुलिस तहकीकात में सामने लाएगी। और सलाउद्दीन का रेगुलर विजिट कश्मीर रहता है, तो कश्मीर क्यों जाता था, कौन से रिश्तेदार कश्मीर में रहते थे। पुलिस ने जब छापेमारी की तो उसको सूचना मिली कि एक अवैध तमंचा फैक्ट्री चल रही है। घर में एक 75-80 साल के बुजुर्ग लगभग, उनकी पत्नी और 2 बेटियां। एक बेटी लखनऊ के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रही है और दूसरी बेटी नॉर्वे में पढ़ती है। मलियाबाद आम की बेल्ट का क्षेत्र है। काश्तकार भी हैं और हकीम का काम करते हैं सलाउद्दीन। पुलिस ने जब इनसे कड़ाई से पूछताछ शुरू की कि असलहे कहां से आए, तो हार्ट का मरीज होने की बात कह करके पुलिस को माकूल जवाब नहीं दिए, जिसके बाद पुलिस ने अब सलाउद्दीन को गिरफ्तार कर जेल तो भेज दिया है, लेकिन उसकी कॉल डिटेल में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो नंबर आए हैं, पीओके के जो नंबर्स आए हैं, टेलीफोन नंबरों से बातचीत और चैट जो सामने आई है, उससे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं, उनके कान खड़े हो गए हैं। लाजमी है कि आखिर ऐसे माहौल में मलिहाबाद लखनऊ का एक रूरल इलाका, वहां से एक शख्स कश्मीर क्यों जा रहा है, रेगुलर विजिटर क्यों है। इसके साथ ही जो पूछताछ की गई तो पता चला है कि जो आसपास के लोगों ने बताया कि इसके घर में तमाम संदिग्ध लोग आते थे। कई कमरे घर में बनवा रखे हैं और उस कमरे में कहता तो था कि किराएदार रहते हैं, लेकिन वो कोई भी किराएदार 10 से 12 दिन के बाद चला जाता था। पुलिस को शक है कि दूसरे राज्यों से असलहा बनाने वाले एक्सपर्ट्स बुलाए जाते, घर में ही असलहे बनते और फिर उनकी सप्लाई होती। यूपी के अलावा कई अन्य प्रदेशों से असलहा कनेक्शन खंगाला जा रहा है। कारतूस 140 के लगभग मिले हैं। ये कारतूस कहां से आए, कौन इसको सप्लाई कर रहा था, और ये असलहे जो सप्लाई का नेटवर्क है, इसका सलाउद्दीन से कैसे कनेक्शन हुआ और सलाउद्दीन का पीओके से क्या कनेक्शन है, ये अभी पुलिस को अपनी तफ्तीश में सामने लाना है। इसके पास एक हिरन की खाल मिली है, ये हिरन की खाल भी कहां से मिली है, ये भी तमाम चीजें हैं जो पुलिस को अपनी तफ्तीश में सामने लानी होगी। बहरहाल सलाउद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इसके साथ ही विद्यालय के जो कम से छात्र की संख्या वाले विद्यालय हैं, उसको लेकर के भी ऊहापोह की स्थिति पर अब शिक्षकों के साथ वार्तालाप के बाद तय होगा कि कौन सा स्कूल बंद होगा, कौन से यानी स्कूल का मर्जर होगा, कौन से स्कूल का नहीं होगा। शिक्षकों की राय ली जाएगी, क्योंकि सरकार ने निर्णय लिया है कि जो कम स्टूडेंट्स वाले, यानी कि जिन स्कूलों में कम बच्चे हैं, 30 बच्चे, 40 बच्चे, 50 बच्चे हैं, उनका पास के विद्यालय में मर्जर कर दिया जाए। क्योंकि 31 छात्रों वाले स्कूल में सभी विषयों के विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास, इसके शिक्षकों का वहाँ पर तैनात करना सरकार के लिए भी पॉसिबल नहीं है और वहाँ पे संसाधन सदुपयोग नहीं हो पा रहे थे। इसकी वजह से सरकार ने निर्णय लिया और अब जिन विद्यालयों का मर्जर किया जाना है उसके लिए शिक्षकों से भी राय ली जाएगी। तो आज सुर्खियां में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।